लेट्स इमेजिन तुम्हें एक एरे दिया गया है और बार बार पूछा जा रहा है कि लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स तक का सम बताओ, तो तुम क्या करोगे? बार बार लूप चलाओगे। पर अगर 10,000 या 1,00,000 क्वेरीज दे दी तो क्या 1,00,000 बार लूप चलाओगे? डेट्स लो। आज का कॉन्सेप्ट तुम्हारी लाइफ इजी कर देगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एरे बनाया है 1 2 3। इस एरे की इंडेक्सिंग कैसे होगी? 0 1 एंड 2। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें 0 से 1 तक के इंडेक्स की वैल्यूज़ का सम बताना है। तो कैसे करोगे? 1 + 2 क्या सम आया? 3। बट अगर मैं सेम क्वेश्चन दोबारा दे दूँ और मैं बोलूँ कि 0 से 2 तक वैल्यू का सम बताना है तुम्हें, तो कैसे करोगे? सिंपली 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6। पर सोचो कि अगर तुम्हारा एरे बहुत बड़ा हो, लाइक 1 2 3 4 5 6, अब तुम्हें इस एरे में 0 से 5 तक का या 0 से 4 तक का या 1 से 3 तक 2 से 5 तक के इंडेक्स का सम बताना है, तो क्या तुम हर बार लूप चलाओगे? नहीं ना, वो तो काफ़ी स्लो हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रीफिक्स सम का। प्रीफिक्स सम का आइडिया सिंपल है, पहले से ही सम स्टोर कर लेते हैं। मतलब हम इसमें एक नया एरे बना लेते हैं प्रीफिक्स नाम से, या कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो, और हम इसमें ith इंडेक्स तक पहले से ही सम स्टोर कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एक एरे बनाना है, ठीक है। हमने बना लिया एक एरे, और हमें क्या करना है? किसी भी ith इंडेक्स के लिए उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स का सम है, हम उस सम को प्रीफिक्स एरे में स्टोर कर लेते हैं। लाइक 1 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं? कोई नहीं है, तो 1 से पहले के एलिमेंट्स का क्या सम होगा? जब एलिमेंट्स ही नहीं है तो कोई सम भी नहीं होगा, तो हम उसको 0 स्टोर कर सकते हैं। अब अगले इंडेक्स के लिए, लाइक 2 के लिए, 2 से पहले 2 नहीं, 2 से पहले तक के एलिमेंट्स का सारा सम कितना होगा? 2 से पहले सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो एक ही एलिमेंट है, तो उसका सम क्या होगा? 1 ही होगा। नाउ अब आगे चलेंगे 3 के लिए। अब 3 हमें 3 इंक्लूड नहीं करना, 3 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम जो भी होगा हम उसको प्रीफिक्स एरे में डालना है। 3 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनका सम क्या होगा? 1 + 2 3। अब अगले इंडेक्स के लिए, नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारी? 4। अब इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन सब का सम प्रीफिक्स एरे में डालना है। तो इस 4 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड इनका सम क्या होगा? 6, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स के लिए 5 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम हमें प्रीफिक्स एरे में स्टोर करना है। तो 5 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं, और इन चारों एलिमेंट का क्या सम आएगा? 10। तो ये बन गया हमारा प्रीफिक्स एरे। अब लॉजिकली देखते हैं कि हम इस प्रीफिक्स एरे को बना कैसे रहे हैं। लाइक अगेन एक एरे लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नया एरे बनाना है, ठीक है। एक प्रीफिक्स नाम से हम नया एरे बना लेंगे। अब हमें क्या करना है? किसी भी ith इंडेक्स के लिए उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम हमें प्रीफिक्स एरे में स्टोर करना है। नाउ अब सेकेंड इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे? अरे i-1th इंडेक्स का जितना टोटल सम है उसमें अगर हम i-1th इंडेक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा ith इंडेक्स का प्रीफिक्स सम आ जाएगा। प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्लस एरे ऑफ i-1 का जो टोटल एडिशन होता है वही हमारा प्रीफिक्स सम होता है करंट एलिमेंट का। इस इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 से पहले भी जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है? 0, एंड 2 से पहला जो इंडेक्स है उसको, एरे ऑफ i-1, उसको अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे करंट एलिमेंट का सम आ जाएगा। यानी 0 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे ith इंडेक्स का जो वैल्यू है उसका प्रीफिक्स सम आ जाएगा। लाइक 0 + 1 क्या हुआ? 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए देखते हैं। हमें क्या देखना है कि लास्ट इंडेक्स, यानी लास्ट इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट्स का जो सम था उसमें हमें लास्ट इंडेक्स को ऐड कर देना है ताकि हमारा करंट इंडेक्स का प्रीफिक्स सम आ जाए। यानी लास्ट इंडेक्स क्या था हमारा? 2, उससे पहले तक का कितना सम था? 1, उसमें अगर हम लास्ट इंडेक्स को ऐड कर दें यानी 1 + 2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो किसका प्रीफिक्स सम आ जाएगा? हमारे करंट इंडेक्स का, यानी 3 का, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 + 2 3। नाउ अगले इंडेक्स के लिए हमें वही सेम चीज़ करनी है कि लास्ट इंडेक्स का जो प्रीफिक्स सम था क्या था? 3, उसमें अगर हम लास्ट इंडेक्स ऐड कर दें
उसमें अगर हम लास्ट इंडेक्स ऐड कर दें तो हमारा करंट इंडेक्स का प्रीफिक्स सम आ जाएगा, यानी 3 + 3 6 एंड या हमारा प्रीफिक्स एरे बन के रेडी हो जाएगा। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीफिक्स सम। अब हम इसको कोड कैसे करेंगे? सबसे पहले सूडो कोड लिखते हैं, एक एरे बनाते हैं ऑफ साइज 4, ठीक है। उसमें हम एलिमेंट्स देंगे 1 2 3 एंड 4। एक सबसे पहले हमें क्या करना है, नया एरे बनाना है, ठीक है। हम एक एरे बना लेंगे सेम साइज़ का। सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स के लिए हमारा कोई सम नहीं होता, फर्स्ट इंडेक्स के लिए हमारा कोई भी सम नहीं होता, तो हम इस वैल्यू को स्टार्टिंग में ही स्टोर कर देंगे, यानी जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी हम उसको इनिशियली 0 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कोई सम नहीं आता। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे 1th इंडेक्स से, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया ना। कहाँ तक चलाएंगे? जो भी हमारा साइज़ है वहाँ तक, ठीक है। हमें क्या करना है, किसी भी ith इंडेक्स के लिए जो हमारा प्रीफिक्स सम होगा वो क्या होगा कि लास्ट इंडेक्स का जितना भी सम होगा, लास्ट इंडेक्स का जितना भी प्रीफिक्स सम होगा, लास्ट इंडेक्स का प्रीफिक्स सम क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ i-1, ठीक है। लास्ट इंडेक्स का जितना भी प्रीफिक्स सम होगा उसमें अगर हम लास्ट इंडेक्स ऐड कर दें, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, हमारे एरे का i-1th इंडेक्स, तो हमें करंट इंडेक्स का प्रीफिक्स सम दे देगा। एंड ये छोटा सा ही कोड हमारा प्रीफिक्स सम का कोड होता है।